हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग में होने वाली बहुत खतरनाक 10 मिस्टेक्स बताऊंगा। ये ऐसी गलतियां हैं कि अच्छी से अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले भी इन्हें कभी ना कभी कर ही देते हैं। अब इस वीडियो को देखकर आप अपनी गलतियां सुधार लेना और कोई आपके सामने इंग्लिश बोलते हुए ये गलती करे तो आप उसे वहीं सुधार देना। अब इंग्लिश स्पीकिंग में होने वाली 10 गलतियों को सुधारने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इंग्लिश स्पीकिंग में होने वाली 10 कॉमन मिस्टेक्स का सॉल्यूशन। कॉमन जरूर कह रहा हूं लेकिन बहुत खतरनाक मिस्टेक्स है ये, और एक एक करके समझो। अब सबसे पहले इस सेंटेंस पर नजर मारो। लिखा है हिज अंकल हैज डाइड। हिज अंकल हैज डाइड, इसकी हिंदी है उसके अंकल की मृत्यु हो गई है या उसके अंकल मर गए हैं। अब आप सोचोगे उसके अंकल मर गए, तुम्हें इंग्लिश की सूझ रही है कि तुम इंग्लिश सही करा रहे हो। अरे एग्जाम्पल है ये। अब कभी भी ऐसा होता है कि किसी के पड़ोस में या किसी की जानकारी में कोई मर जाता है तो हम उनका नाम लेकर कह देते हैं। मैंने अंकल का एग्जांपल दे दिया, हिज अंकल हैज डाइड। अब इसमें गलती है, ये सेंटेंस गलत है। आपको कि इसमें क्या गलती है? हिज अंकल, उसके अंकल, हैज चुका है, चुकी है या आ ही है, और डाई की थर्ड फॉर्म डाइड, मर गए हैं या दुनिया से चले गए हैं। तो भैया सुनो, इंग्लिश स्पीकिंग के अनुसार जब भी किसी की मौत की खबर देते हैं तो वहां पर डाई या डाइड या डेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वहां पर दो शब्दों का यूज करते हैं, या तो पास अवे या नो मोर। सो हिज अंकल हैज डाइड ये गलत माना जाएगा ग्रामर के अकॉर्डिंग, बल्कि सही होगा हिज अंकल हैज पास्ड अवे या हिज अंकल इज नो मोर। इसका मतलब होगा उनके अंकल की मृत्यु हो गई है। अब आप कहेंगे तो डाइड कब लगेगा? वो भी तो सही है। तो वो लगता है जब काफी लंबे समय बाद आप बता रहे हो भाई उनके अंकल को बुला, नहीं यार उनके अंकल की तो 4 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले मृत्यु हो गई है, तब डाइड यूज करेंगे। लेकिन अगर मौत की खबर सुना रहे हैं, फौरन बता रहे हैं, तो वहां पे पास अवे या फिर नो मोर का यूज होगा। मिस्टेक करते हो ना आप, डाई डाई यूज करते हो। अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। यार मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई केम टू ऑफिस बाय वॉक। आई केम टू ऑफिस बाय वॉक। अब इस सेंटेंस की पहले हिंदी सुनो और फिर देखो इसमें मिस्टेक क्या है। आई केम टू ऑफिस, मैं ऑफिस आया, बाय वॉक पैदल चलकर। अब बहुत सारे लोगों को इसमें सोचेंगे, वो सोचेंगे यार इसमें क्या मिस्टेक है, ऑफिस चला गया यही मिस्टेक है क्या, उसकी बड़ी गलती हो गई कि ऑफिस से क्यों गया। नहीं नहीं नहीं, आई केम टू ऑफिस, मैं ऑफिस आया, बाय वॉक। अब यहां पे बताओ क्या गलती है। तो सुनो, यहां पे लास्ट में जो लिखा है बाय वॉक, बस यही गड़बड़ है। पैदल चलकर जाने को लोगों को लगता है बाय वॉक, क्योंकि वॉक माने चलना, बाय वॉक मतलब चलने के द्वारा पैदल चलकर वहां पहुंचना। बल्कि ये बहुत सारे लोग गलत सोचते हैं, उनकी गलतफहमी, अपनी बचपन की गलतियां दूर कर लो। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका सही वाक्य क्या होगा। सही सेंटेंस होगा आई केम टू ऑफिस ऑन फुट। आई केम टू ऑफिस ऑन फुट। और भैया ये सही है। आप पढ़ने में अजीब सा लगेगा, मैं फुट पे आया, हाँ इसी को कहते हैं पैदल चलकर आना। ऑन फुट यानी पैदल चलकर कहीं जाना या पैदल जाना। सो सही सेंटेंस और गलत सेंटेंस में फर्क समझ लेना। नेक्स्ट टाइम आपको पैदल चलकर जाने के लिए कभी यूज करना हो तो बाय वॉक यूज मत करना। सबसे ज्यादा लोग बाय वॉक का ही करते हैं और ये गलत है। आओ अब नेक्स्ट वाली मिस्टेक पर नजर मारें। और भैया नेक्स्ट वाला है व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, इसकी हिंदी बता देता हूं। वैसे तुम समझदार हो, समझ तो गए होंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूं। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच का हिंदी में मतलब होता है तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, तुम्हारी घड़ी में कितना वक्त हुआ है, कितना टाइम हुआ है, कितने बजे हैं। अब इस सेंटेंस को देखो और सोचो कि इसमें क्या गड़बड़ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है दया। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या गड़बड़ है। सुनो, व्हाट इज द टाइम, कितने बजे है, इन योर वॉच तुम्हारी घड़ी में या आपकी घड़ी में। इसमें गड़बड़ यह है कि इसमें यहां इन नहीं आएगा। अब आप कहोगे इन क्यों नहीं आएगा, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे है, में के लिए इन ही तो आता और क्या आएगा। हाँ भैया, लेकिन जब घड़ी में टाइम देखने की बात हो तो वहां पर इन नहीं लगाते, वहां पर लगाते हैं बाय। तो सही सेंटेंस होगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ये सब सुन के ना मेरा भी इंग्लिश से भरोसा उठ गया था, लेकिन क्या करूं, याद कर लूंगा, कोई बात नहीं।
इंग्लिश तो वैसे ही वीक है, लेकिन क्या करें। जब भी आपको किसी से टाइम पूछना हो, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे है, तेरी घड़ी में कितने बज रहे हैं, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, नहीं व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। और बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं, वो हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए मे के लिए इन घुसेड़ देते हैं, लेकिन इंग्लिश थोड़ी सी अलग चीज है, हिंदी अलग चीज है। सही है, नोट कर लो इसे। आओ अब नेक्स्ट वाली मिस्टेक देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ही हैज व्हाइट हेयर, ही हैज व्हाइट हेयर। अब इसकी हिंदी सुनो क्या है। इसकी हिंदी है उसके बाल सफेद हैं। अब जब भी किसी के बाल सफेद होते हैं, बुजुर्ग हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तो हम कहते हैं अरे उसके बाल सफेद हो रहे हैं, उसके बाल सफेद है। सो ही हैज व्हाइट हेयर हम बोल देते हैं, या ऐसे बोल देते हैं हिज हेयर इज व्हाइट, हिज हेयर इज व्हाइट। अब एक ही बात है, ही हैज व्हाइट हेयर या हिज हेयर इज व्हाइट, यानी उसके बाल सफेद है। और 90% लोग जो अंग्रेजी सीख रहे होंगे वो उसके बाल सफेद है कि ट्रांसलेशन यही करेंगे। लेकिन मिस्टेक सुनो और हिल जाओगे मिस्टेक सुन के। अब जितना मैं बोल रहा हूं तुम आइडिया लगा रहे होगे, तुम्हारे अंदर आग बबूले उठ रहे होंगे कि कहां मिस्टेक है। तो सुनो, अब धरती खिसकने वाली है। और मिस्टेक है कि यहां पर व्हाइट नहीं आएगा। हिल गए ना, मैं भी हिल गया था। अब आप कहोगे व्हाइट नहीं आएगा, अच्छा ग्रीन हेयर, ब्लू हेयर, पिंक हेयर, क्या लगा है, पर्पल हेयर, मजेंडा हेयर। अरे नहीं, काले को वही ब्लैक विलेक बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी थोड़ी अंग्रेजों के लेवल की है। तो सुनो, काले की बात, सॉरी व्हाइट की बात कर रहा हूं मैं। तो सफेद बालों को, जो सफेद बाल होते हैं उनको इंडियन इंग्लिश में तो व्हाइट हेयर भले ही बोल दे, लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में अगर बोलेंगे ही हैज व्हाइट हेयर तो गलत माना जाएगा, बल्कि सही सेंटेंस होगा he has gray hair, he has gray hair। वहां पर सफेद बालों को ग्रे हेयर कहा जाता है। तो आप साइंटिफिक लॉजिक नहीं पता मुझे, प्लीज ऐसे मुझे मत देखो स्क्रीन पे, लेकिन यही हकीकत है। आप गूगल पे जब सफेद बाल सर्च करेंगे तो उसकी अंग्रेजी ग्रे हेयर ही आएगी। तो इंडिया में तो भले ही आप में भी अक्सर अपनी वीडियो में कह देता हूं माई हेयर इज व्हाइट, नहीं अभी तो ब्लैक है, अभी तो आई एम यंग, अक्सर कह देता हूं मैं जब बुढ़े का रोल करता हूं कि माई हेयर इज ये वो। लेकिन भाई साहब जब आप ब्रिटिश अमेरिकन लेवल की इंग्लिश बोलेंगे, अच्छे लेवल की कह सकते हैं, सही इंग्लिश बोलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि व्हाइट हेयर नहीं बोलना होता है बल्कि ग्रे हेयर बोलते हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको खुद को कहना ना मेरे बाल सफेद हो रहे तो व्हाइट मत बोलना प्लीज, मार पड़ जाएगी, गलत हो जाएगा ये। आओ अब नेक्स्ट वाली मिस्टेक पर नजर मारें। और भैया नेक्स्ट वाला है माई सेल्फ सरताज। माई सेल्फ सरताज सेंटेंस कितना छोटा सा लेकिन आतंक काट रखा है इसने, बहुत गलत है ये। अब भैया अक्सर लोग इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं पे भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो वहां पर सबसे पहले वो सोचते हैं हम अंग्रेज है, बहुत इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देंगे, और मुंह से पहला शब्द वाक्य यही फूटता है, माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ आकाश, माई सेल्फ करीना, कैटरीना, जो भी है, बस यही पता चल जाता है कि इंग्लिश कितनी खतरनाक है तुम्हारी, आई मीन गलत है। ये जो माई सेल्फ यूज करते हैं, अगर आपको आदत है बोलने की माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ ये, माई सेल्फ वो, तो ये गलत है। सही ग्रामर के अकॉर्डिंग माई सेल्फ प्लस नाम लेना गलत होता है, बल्कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस ऐसे कर सकते हैं, आई एम सरताज, आई एम सरताज, ये इसकी जगह सही वाक्य होगा। अब लोग अक्सर कैसे कहते हैं माई सेल्फ राहुल आई लिव इन दिल्ली, ये गलत है, आई एम राहुल आई लिव इन दिल्ली, ये सही होगा। सब अपनी माई सेल्फ वाई सेल्फ की आदत बदल दो, कोई तुम्हारे सामने माई सेल्फ बोले तो अपना सेल फोन उसे दिखा दो कि ना सरताज सर की वीडियो देख, अपना कॉमन एरर अच्छा कर ले। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मेरा फेवरेट, तुम ऊपर नजर मारो, मेरे थोबड़े मत मारो, इतना अट्रैक्टिव नहीं हूं मैं। और लिखा है आई हैव अ गुड न्यूज, आई हैव अ गुड न्यूज, बहुत ज्यादा यूज होता है ये। लोग एक दूसरे से कहते हैं बेबी आई हैव अ गुड न्यूज, पापा आई हैव अ गुड न्यूज, मम्मी आई हैव अ गुड न्यूज, आई हैव अ गुड न्यूज। इसका मतलब है मेरे पास एक अच्छी खबर है। अब आप में से 90% लोग सर खुजाने लग गए होंगे, इसमें क्या गलती है, ये तो हम खूब बोलते हैं, ये तो बताओ। हमें नहीं लग रहा ये गलत है, हम नहीं मानने। अबे भैया अभी मान जाओगे, पूरी वीडियो देख लो पहले आगे तक। आई हैव अ गुड न्यूज, बहुत सारे लोग अक्सर इस तरीके से सेंटेंस बोलते हैं कि मेरे पास एक अच्छी खबर है, आई हैव अ गुड न्यूज। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं यानी जहां की इंग्लिश लैंग्वेज है, वहां का मानना है कि न्यूज जो शब्द है ये क्या कहते हैं इंग्लिश वीक है मेरी, मैं भूल गया, हाँ याद आ गया, ये काउंटेबल नाउन नहीं होता है, यानी इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो इससे पहले ए लगाना
लगाना, 1 लगाना, 2 लगाना, 3 लगाना, मतलब किसी भी प्रकार की गिनती लगाना गलत है, अनिवार्य नहीं है। आई मीन हिंदी भी वीक है मेरी, मतलब ये निषेध है, गलत माना जाएगा। सो आई हैव अ गुड न्यूज, आई हैव 1 गुड न्यूज, आई हैव 2 गुड न्यूज, सब गलत है, बल्कि सही वाक्य होगा आई हैव गुड न्यूज, मेरे पास अच्छी खबर है, ऐसे होगा। तो आप कभी भी अगर बोलने की आपको आदत हो कि आई हैव अ गुड न्यूज या आई हैव 1 गुड न्यूज या आई हैव 2 गुड न्यूज, गलत है भैया, बेइज्जती सी हो जाएगी किसी अच्छे इंग्लिश स्पीकर के सामने आ गए आप बोलना आई हैव गुड न्यूज, आई हैव गुड न्यूज, सही है। आओ अब, मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेटिव स्पीकर्स का कहना है, कभी तुम मेरे पीछे पड़ जाओ। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम टीचर, आई एम टीचर। अब देखो सेंटेंस लिखा है आई एम टीचर। हम अक्सर अपना पेशा, अपना काम, अपना बिजनेस बताते टाइम बोलते हैं आई एम टीचर, आई एम डॉक्टर, आई एम लॉयर, आई एम लायर, ऐसे अक्सर बोलते हैं। तो अब इसमें क्या गलती आ गई, क्या हमने इसका बिगाड़ लिया? आप भी अक्सर बोलते होंगे माय फादर इज डॉक्टर, माय फादर इज कारपेंटर, माय फादर इज पेंटर, ऐसे बोलते होंगे। तो गलती क्या है इसमें? तो सुनो, इसमें गलती यह है कि इसमें ए आएगा, यानी अ। तो सही वाक्य होगा आई एम अ टीचर। वजह क्या है? वजह यह है कि जब भी किसी नाउन को अपने से जोड़ते हैं या अपने आप को कोई मतलब किसी पोस्ट पर बताते हैं, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, तो अगर वो सिंगुलर काउंट है तो वहां पर ए लगाना जरूरी है। यानी मैं टीचर हूं तो मैं इकलौता ही तो हूं, आई एम अ टीचर। वह डॉक्टर है, ही इज डॉक्टर नहीं, ही इज अ डॉक्टर। वह लड़की है, शी इज गर्ल नहीं, शी इज अ गर्ल। एक से ज्यादा हो तो ए नहीं लगेगा। जैसे वह लड़कियां हैं, वो बहुत सारे डॉक्टर हैं, इतना तुम्हें ही पता होगा। लेकिन अगर एक है तो हिंदी में भले ही एक आए या ना आए, यानी मैं टीचर हूं, मैंने तो हिंदी में एक नहीं बोला, मैं एक क्यों लगाऊं, लेकिन जबरदस्ती है, अंग्रेजी में लगाना पड़ेगा। मैं अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। तुम वकील हो, एक नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इंग्लिश में लगाना पड़ेगा, यू आर अ लॉयर। सही है, नोट कर लो इसे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आई हैव सीन द ताजमहल्स गार्डन। आई हैव सीन द ताजमहल्स गार्डन, यानी कि मैं ताजमहल का बाग, बगीचा, गार्डन जो भी है देख चुका हूं। इस सेंटेंस में गलती बताओ क्या है? जल्दी बता देता हूं, तुम्हें ज्यादा जल्दी होती है तुम स्किप करके कभी आगे भाग जाओ, ऐसे मत करा करो, पूरी क्लास ज्वाइन करा करो, इसमें भी भगने की पड़ती है। आई हैव सीन द ताजमहल्स गार्डन, मैं ताजमहल का गार्डन देख चुका हूं। इसमें गलती क्या है? तो गलती है इसमें द नहीं आएगा। अब आप कहोगे दा क्यों नहीं आएगा? 7 अजूबों से पहले, धर्मों के नाम से पहले, धर्मग्रंथों के नाम से पहले, पहाड़ों के नाम से पहले, इन सबसे पहले तो दा लगता है। और ताजमहल तो एक अजूबा है, 7 वंडर्स में आता है, तो यहां तो दा लगना चाहिए। तो बाबू बात सुनो मेरी अच्छे तसल्ली से, दा जब लगाएंगे जब उसकी बात हो रही हो। यहां ताजमहल की बात नहीं हो रही है, बल्कि ताजमहल के गार्डन की बात हो रही है। तो ताजमहल से पहले दा नहीं लगाएंगे। जब उस स्पेसिफिक चीज की बात हो तब दा लगाएंगे, लेकिन उसकी बात नहीं, उससे जुड़ी किसी चीज की बात हो रही है तो दा नहीं लगाएंगे। सो सही वाक्य होगा आई हैव सीन ताजमहल्स गार्डन, आई हैव सीन ताजमहल्स गार्डन, ऐसे बनेगा। इसी तरीके से महात्मा गांधी हैं, अब महान व्यक्तियों के नाम से पहले दा लगता है, द महात्मा गांधी। और अगर मैं कहूं मेरे पास महात्मा गांधी की किताब है, अब महात्मा गांधी जी का नाम तो लिया, लेकिन उनकी बात नहीं हो रही, उनकी किताब की बात हो रही है। सो इसी तरह से किसी भी चीज के आगे दा लगता हो, उन्हीं की बात हो तो दा लगेगा, और उनके द्वारा किसी दूसरी चीज को टारगेट किया गया हो तो दा नहीं लगेगा। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आई फॉरगॉट माय बैग इन द हाउस। आई फॉरगॉट माय बैग इन द हाउस। पहले अब तुम इसकी हिंदी बताओ यार, तुम इंग्लिश तो इतनी अच्छी कर लो। आई फॉरगॉट माय बैग, मैं अपना बैग भूल गया, इन द हाउस, घर में। फॉरगेट की ये सेकंड फॉर्म है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। सो आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, माय बैग, अपना बैग, इन द हाउस, घर में। अब बताओ इसमें क्या गलती है? तुम्हारा दिमाग इन द हाउस में जा रहा होगा, यहां से यहां लगाए कुछ चेंज करे, वो सही है, उसे मत छेड़ो, बिल्कुल सही है। यहां पर गलती है कि यहां पर फॉरगॉट नहीं आएगा। अब आप कहेंगे एक मिनट, अब इसकी हिंदी क्या बताई कि मैं घर में अपना बैग भूल गया, तो भूल गए के लिए फॉरगेट ही तो लगाएंगे। तो भैया सुनो, किसी बात को, किसी प्रॉमिस को, किसी वादे को, किसी चीज को भूलने के लिए हम फॉरगेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सामान जब कोई भूल जाए तो वो भूला नहीं जाता, बल्कि छूट जाता है। ऐसा अंग्रेज मानते हैं, मैं अंग्रेज नहीं हूं, मैं नहीं मानता, लेकिन मानना पड़ेगा इंग्लिश अगर बोल रहे तो, क्योंकि वो अंग्रेजों की भाषा है। तो सही तरीके का सेंटेंस होगा आई लेफ्ट माई बैग इन द हाउस। आई लेफ्ट, लीव मतलब छोड़ देना, छूट जाना, उसकी सेकंड फॉर्म, जैसे फॉरगेट की सेकंड फॉर्म फॉरगॉट लगाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। सो आई लेफ्ट माई बैग इन द हाउस। सो आगे से आप अपना पर्स भूल जाए, अपनी चाबी भूल जाए,
अपनी बीवी बच्चे भूल जाए तो वहां पर फॉरगेट नहीं आएगा, वो लेफ्ट हो गए, छूट गए हैं, सही है, उन्हें वापस ले आना जिससे छूटे ना, सही है, बांध के रखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ही वॉज वेयरिंग ब्लू जीन्स पैंट्स, ही वॉज वेयरिंग ब्लू जीन्स पैंट्स। इसकी हिंदी सुनो, वह नीले रंग की जीन्स की पैंट पहने हुए था या उसने पहन रखी थी। ही वॉज वेयरिंग ब्लू जीन्स पैंट्स। अब बताओ इसमें क्या गलती है। देखो अब मैं पहले बताता हूं, आप में से 40% लोग सोच रहे होंगे वाज वेयरिंग नहीं आएगा, वो गलत है। भैया वो सही है, वहां मत डाउट लगाओ। लेकिन आप में से 90% लोग सोच रहे होंगे कि जीन्स पैंट्स नहीं आएगा, पैंट आएगा, क्योंकि हम घर में पैंट्स कहां बोलते हैं, पैंट बोलते हैं। सर वो एस हटा दो, बाकी सारा कुछ सही है। अरे क्या करूं, तुम्हें कॉफी पिलाऊं या चिप्स खिलाऊं, क्या करूं, कितना गलत सोचते हो तुम। देखो भैया, ना तो इसमें जीन्स, ना तो इसमें पैंट्स में गलती है, ना इसमें वेयरिंग में गलती है। गलती तो है किसमें, पूरी की पूरी पैंट्स में गलती है, यानी वो वर्ड ही नहीं आएगा। सही वाक्य होगा ही वॉज वेयरिंग ब्लू जीन्स, ही वॉज वेयरिंग ब्लू जीन्स, यानी कि वह नीले रंग की जीन्स की पैंट पहने हुए था। अब ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि जीन्स जो शब्द है उसमें पैंट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। और ये मैं आपको हिंदी में ही बता दूं कि हिंदी में भी लोग मिस्टेक करते हैं, अरे यार एक जीन्स की पैंट खरीदनी है, ऐसे कहते हैं, ये मैंने जीन्स की पैंट पहन रखी है। जब आप जीन्स बोलो तो साथ में पैंट मत बोलना, सिर्फ जीन्स बोलना, यार मुझे जीन्स खरीदनी है, मैंने जीन्स पहनी हुई है, ये नीली जीन्स है। और अगर आपने हिंदी में भी बोल दिया मैंने नीले रंग की जीन्स की पैंट पहनी हुई है, मैं जीन्स की पैंट खरीदूंगा, जीन्स की पैंट फट गई, तो आप हिंदी में भी गलत बोल रहे हो। तो आगे से याद रखना कि पैंट बोलो तो खाली पैंट बोलो, और जीन्स बोलो तो पैंट मत बोलो, क्योंकि जीन्स पैंट के अंदर ही घुसी हुई है। क्या यार, हद हो गई, सही है। तो भाई साहब देखे आज आपने कितने कमाल के कॉमन एरर्स होते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन ये इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं। इसीलिए मैंने इन कॉमन एरर्स के एक सीरीज बनाई है 5 वीडियो की। आज पहली वीडियो थी, पहला दिन था। अब आने वाले दिन में 4 और लाऊंगा और आपको तमाम जितने भी हैं सभी कॉमन एरर्स से मिलवा दूंगा और आपको समझा दूंगा, ये मिले तो इन्हें कोने में ले जाके निपट लेना। अब आपके लिए एक छोटा सा यूवर्क यानी कि होमवर्क है। लगाओ मैडम, आप कब से बैठी हो, खाली लगाओ। ये रहे भैया 3 सेंटेंसेज, इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। जो मैंने आज आपको सिखाया है ये उन्हीं में से है। सही तरीके से इंग्लिश बनाना इनकी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर चेप देना, मैं अपना हर्ट दूंगा। आते जाते सभी लोग एक दूसरे को लाइक भी देंगे, एक दूसरे के होमवर्क को। कोई गलती करोगे तो एक दूसरे को बता देना, और मेरी नजर पड़ी तो मैं भी बता दूंगा। तो ये थी कॉमन एरर, छोटी छोटी मगर मोटी बातों की क्लास। अब आने वाले आगे आने, बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, अब आएगा इसका दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा और 5 में फिर खत्म। सही है, अब नेक्स्ट वाले पार्ट का वेट करो। तब तक प्यारे प्यारे कमेंट करना, अपना होमवर्क करना, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।